मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा आवृत्तियों से भरा हुआ यह संदेश आज केवल उन दिव्य आत्माओं तक ही पहुँचेगा जिनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन मनुष्य के स्वभाव और भविष्य को बदल कर रख देने की क्षमता रखता है, और जिसके लिए यह बनाया गया है, जिसे यह प्राप्त होगा, वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं होगा, बल्कि उसकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा रूपांतरित हो रही होगी। उसकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा चिन्हित की गई है। उसकी ऊर्जा को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है, और इसी कारण से यह दिव्य संदेश उस पुण्य आत्मा तक पहुंचेगा। और आज यह तुम्हें मिल रहा है तो यह पूर्ण रूप से प्रामाणिकता को सिद्ध करता है कि तुम ही वह मनुष्य हो जिसके लिए ये रचित किया गया है। प्रिय बच्चे, अब जबकि तुम इस ऊर्जा क्षेत्र में आ चुके हो, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत से देवदूतों ने भी प्रार्थनाएं की हैं। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तुम निरंतर यह सोच रहे हो कि तुम्हारा कार्य कैसे सिद्ध होगा, कैसे तुम्हें वह सफलता हासिल होगी जिसकी चाह में तुम सदा से जीते आए हो। लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो मनुष्य की नज़र में अनसुलझे रहते हैं, किंतु प्रकृति के पास उसका जवाब होता है, नियति के पास उसका जवाब होता है, और हर चीज अपने समय के अनुरूप ही पूर्ण होती है। मेरे प्रिय, बहुत जल्द वह घटना घटने वाली है जो तुम्हारे प्रश्नों के समस्त उत्तरों को तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर देगी, जो तुम्हारे मन में उठ रहे तूफान को शांत करने का कार्य करेगी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी पनप रही है कि आखिर तुम्हारा कार्य कब सिद्ध होगा, तो तुम्हें जल्द ही इसका समाधान हासिल होने वाला है। और इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, मुझे ज्ञात है कि तुम अब अपनी यात्रा में बहुत लंबा समय बिता चुके हो। अब धीरे धीरे तुम अपने आप को सबसे अलग भी कर चुके हो, और तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता जन्म ले रही थी, उससे दूर करने के लिए तुमने बहुत सारे प्रयत्न भी किए हैं। मैं तुम्हारे प्रयासों से परिचित हूँ, मैं उससे जरा भी अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैंने देखा है कि कैसे तुम रातों को छटपटाते रहे हो। मैंने महसूस किया है तुम्हारे मन की बेचैनी को, तुम्हारे हृदय में उठने वाले बेबसी की उन आहों को, जिसे तुम अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाए हो। लेकिन निराशा के बादलों में भी रहते हुए तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी, तुमने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और जो मनुष्य उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता है, विजय उसकी हो ही जाती है। और अब जबकि तुमने इतने प्रयास कर लिए हैं, तो मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि तुम्हारी राह अब स्पष्ट होती नजर आ रही है। तुमने इस यात्रा में जो इतना समय बिताया है, अब वह पूर्णता के कगार पर है। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत से दुखों को झेला है। मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे दिन आए हैं जब तुम हारे हो, जब तुम रोए हो, जब तुम्हें ये नज़र नहीं आया कि तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए, जब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। लेकिन उन क्षणों में भी तुम कभी भी थके नहीं। यदि थक भी गए तो तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने लड़ने का जज्बा दिखाया, तुमने साहस का
प्रदर्शन किया। और जो मनुष्य साहस का प्रदर्शन करता है, भला उसे विजय कैसे ना प्राप्त हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह विजय लिखी जा रही है। तुम्हारे जीवन का सूर्य उदय होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हारा अब तक का जो जीवन रहा है, उसमें तुम्हारा सूर्य छिपा रहा है, उसमें तुम्हारे प्रदर्शन को छिपाया गया है। तुम्हारे मन में जो आहें उठी हैं, उसे दबाया गया है। लेकिन कब तक यह होता रहता? कब तक अंधकार अपना साया फैलाता रहता? कब तक चार दीवारी में सिमटी हुई नकारात्मकता की बातें तुम्हें रोक कर रखती? कब तक तमस का दीप छाया रहता? मेरे प्रिय, सवेरा होता है, सूर्य उदय होता है, अंधकार निश्चित तौर पर छटता है। और अब तुम्हारे जीवन का वह स्पष्ट और सटीक समय आ गया है, जब अंधकार को समाप्त कर, निराशा को हटाकर, पूरी तरह से सकारात्मकता से युक्त खूबसूरत जीवन को तुम्हारे झोली में डाल दिया जाए। और आज वही समय है जब तुम्हारे झोली में वो आ रहा है जो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। प्रिय बच्चे, बेबसी के दिन चले गए, थकने के, हारने के दिन चले गए। ये समय न तो थकने का है, न तो हारने का है। ये समय न तो घबराने का है, न किसी बात से लज्जित होने का है। अब तक जिन कौशल के दम पर तुम आगे बढ़ रहे थे, अब उसी को परिपक्व करने की आवश्यकता आन पड़ी है। अब तुम्हारे जीवन में उन छड़ों को डालने की आवश्यकता आ गई है, जिनके माध्यम से तुम जीत को अंगीकार कर सकोगे, जिनके माध्यम से तुम न केवल अपने साथी का आलिंगन कर पाओगे, बल्कि खुशियों को भी अपने सीने से लगाकर हृदय से झूम उठोगे। वास्तव में तुम्हारे लिए उत्सव मनाने का अवसर तो अब प्रारंभ हो रहा है। अब तक जो हुआ वो एक परीक्षा का निमित्त मात्र था, लेकिन अब जो होगा ये परिणाम होगा। और परिणाम तुम्हारे पक्ष में काफी पहले ही लिखा जा चुका था। इस परिणाम को तुमसे नहीं छीना जा सकता। इसलिए मेरे प्रिय, अब समय आ गया है जब तुम पुष्प की भांति खिल उठो। अब समय आ गया है जब तुम हारो नहीं, थको नहीं, जब निराशा के बीज तुम्हारे भीतर के उठ रहे ज्वालामुखी को दबाने का कार्य ना करें, बल्कि अब तो वो समय है जब हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, जब तुम न केवल प्रशंसा के पात्र बनो, बल्कि खुशियों को बांटने वाले वह दीप, वह स्रोत, वह केंद्र बिंदु बन जाओ, जिसके चारों तरफ यह पूरी दुनिया घूमती रहती है। प्रिय बच्चे, यह उदासी का समय नहीं है, यह जीत का जश्न मनाने का समय है। और तुम्हारे लिए इस समय को नियति ने लिखा है, तुम्हारी किस्मत से नहीं आया है ये, वास्तव में तुम्हारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही आया है ये। यह केवल भाग्य के बल पर तुम्हें नहीं मिल रहा, बल्कि तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे जीवन में इस घटना को रचित किया गया है। तुमने इसे कमाया है, और जो चीज़ तुमने कमाया है उसे गंवाने के लिए तुम बिल्कुल भी ना डरो, क्योंकि ये जाएगा नहीं, यह तुम्हारे लिए ही हो रहा है, तो तुमसे यह छीना नहीं जाएगा, तुमसे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे यह अलग नहीं किया जाएगा। यहाँ सब कुछ अब तुम्हारे लिए हो रहा है। प्रिय बच्चे, भय का त्याग करो, किसी भी प्रकार का डर तुम्हें छू ना पाए, ऐसा अपने आप को मजबूत बना लो। और अब तक तुम्हारे जीवन में जिन चीज़ों का अभाव था, मैं उन अभावों को ही समाप्त करने आया हूँ। तो भला तुम उन अभावों से क्यों डर रहे हो? किसी भी प्रकार का भय तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, इसलिए तुम भय का विचार ही ना करो, बल्कि भय का त्याग कर खुशियों का विचार करो। खुशियाँ तुम्हारे लिए बाहें फैलाए खड़ी हैं, उन खुशियों को स्वीकार कर उसका स्वागत खुले दिल से करो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखो, तुमसे तुम्हारी खुशियों को कोई नहीं छीनेगा। कोई संसार में ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ है जो मेरे लिखे को काट सके, जो नियति के खेल को समझ सके। न कोई देवता, न ही किसी प्रकार का मनुष्य इसे समझ सकता है। तो फिर भला राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों की क्या मजाल है जो यह समझ पाए।
प्रिय बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, इस बात को कभी भी मत भूलना। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें जीत दिलाने के लिए स्वयं आ रहा हूँ और आने वाले कुछ दिनों में तुम जल्द ही इसे महसूस कर पाओगे। आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत ख़ास साबित होने वाले हैं, क्योंकि अब तक तुमसे जो छूट रहा था अब वह तुम्हारे जीवन में आएगा और वो चीज़ें भी पुनः लौट कर आएंगी जो तुमसे छीनी जा चुकी थीं, जो तुमसे ली जा चुकी थीं, लेकिन अब वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कुछ भी हो, जो बांटोगे वो पाओगे। इसलिए वही बांटो जो पाना चाहते हो। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए। तुम्हारा कल्याण होगा।